स्वागत है आपका अपने चैनल में। अभी अभी AKTU की तरफ से 2024-25 का एक एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है गया है। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक AICTE का एकेडमिक कैलेंडर जो है उसका वीडियो बनाया था और आपसे कहा था कि AKTU AICTE से जो है एक संस्था है तो उसको वही रूल फॉलो करने जो AICTE के, और वही हुआ। इसलिए मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसमें एक रिलायबल न्यूज़ दे सकूँ, भले वो थोड़ी लेट ही आपके पास है। तो यहाँ पर जो AICTE के रूल रेगुलेशन थे उसी के हिसाब से AKTU का एकेडमिक कैलेंडर तैयार किया गया, लेकिन इस बार एकेडमिक कैलेंडर में बहुत बदलाव किए गए हैं। AKTU जो है इस बार फेज़ 1 और फेज़ 2 की परीक्षाएं अभी तक के हिसाब से मैं बता रही हूँ, जो एकेडमिक कैलेंडर को मैंने देखा है, जो पढ़ा है, उसके हिसाब से फेज़ 1 और फेज़ 2 की परीक्षाओं को एक साथ कंडक्ट कराने के मूड में दिख रहा है। आगे क्या होगा ये नहीं पता, सेशन ठीक से चल पाएगा कि नहीं, लेकिन जिस हिसाब से एकेडमिक कैलेंडर को बनाया गया उस हिसाब से कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि फेज़ 1 और फेज़ 2 की परीक्षाएं साथ कंडक्ट कराई जाएंगी और सेशन AKTU का टाइम पर आ जाएगा, जो लगभग सभी यूनिवर्सिटी में आ चुका है। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो चलिए चलते हैं AKTU के एकेडमिक कैलेंडर की तरफ। विस्तार से मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो आपको। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले हम लोग ऑड सेमेस्टर का डिस्कशन करेंगे, अभी इवेंट का डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पर पहले मैं बता दूँ, देख लीजिए नीचे कुल सचिव जी के साइन भी हैं, जो रजिस्ट्रार यहाँ कुल सचिव जी के साइन भी, और कई नई चीज़ें भी ऐड की गई हैं। अगर आप नीचे देखेंगे तो कुछ चीज़ों को हाईलाइट यहाँ पर किया गया है, तो कुछ बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए जो क्लासेस की हैं, यहाँ पर सब पहले क्या होता था, जब AKTU का कैलेंडर आया था तो उसमें लिखा था फेज़ 1 फेज़ 2, लेकिन इस बार आप देख लेंगे 1.A 1.B और 1.C के सेक्शन में जो है वो डिवाइड किया गया है क्लासेस को। 1.A में 1 सितंबर से क्लासेस चलेंगी। किन की चलेंगी? 7th और 9th सेमेस्टर के जितने भी प्रोग्राम है, बीटेक के हों, B.Pharma के हों, जो भी प्रोग्राम है उनकी क्लासेस चलेंगी। कई जगह 15 अगस्त से चालू कर दी गई, लेकिन 1 सितंबर से कंफर्म चलेंगी। 1B में 15 सितंबर से क्लासेस चलेंगी और किसकी चलेंगी? 3rd सेमेस्टर 5th सेमेस्टर। तो 3rd सेमेस्टर में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट आते हैं, जिसमें लेटरल एंट्री वाले भी स्टूडेंट होते हैं। तो 3rd सेमेस्टर और 1st सेमेस्टर फेज़ 2 में पहले आता था, लेकिन आप यहाँ पर देख लीजिए केवल 1 सितंबर और 14 दिन का डिफरेंस किया जा रहा है। पहले ये एक महीने का डिफरेंस हो जाता था, तो क्लासेस भी उस हिसाब से शिफ्ट होती थी और एग्ज़ाम भी शिफ्ट हो जाता था। अगर फेज़ 1 जनवरी से स्टार्ट होता था तो उनकी फरवरी से स्टार्ट होता। इस बार ऐसा नहीं है। 1C में 1 अक्टूबर से क्लास चलेंगी और किसकी चल रही हैं? आपकी MBA 3rd सेमेस्टर, MCA 3rd सेमेस्टर और B.Pharma 5th सेमेस्टर की क्लासेस चलेंगी। उसके बाद यहाँ पर आइए सीरियल नंबर 2, कुछ कंक्लूजन इससे निकलने वाला है। लास्ट डेट फॉर द फ्रेश एडमिशन एंड कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेस 15 सितंबर मतलब इन्हें क्या अक्टूबर 1 से BR की चलेगी और 15 सितंबर से जो फ्रेश एडमिशन होंगे। तो यहाँ पर फ्रेश एडमिशन का मतलब ये हो रहा है कि जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट होंगे, इसका मतलब 1st सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर की क्लासेस 15 सितंबर से, जिसे आप लोग फेज़ 2 कहते थे, और फेज़ 1 में जिसमें हमारे आपके 3rd ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट आते, तो लगभग इनकी क्लासेस में 14 या 15 दिन का डिफरेंस किया जा रहा है। इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं किया जा रहा। तो अभी आप एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन देंगे कि उसको इक्वल करके के सेम किया जा रहा है। तो फाइनली इतने से एक कंक्लूजन ये निकला है कि आपके 1st सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और 3rd सेमेस्टर जिसमें लेटरल एंट्री वाले, जिसे हम लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट कहते हैं, उनकी क्लासेस 15 सितंबर से चलेंगी। यही AICTE ने बोला था, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। और अदर की क्लासेस इन्होंने ये कहा है कि 1 सितंबर से चलेगी, जिसमें 7th और 9th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। 1 अक्टूबर से MBA 3rd सेमेस्टर, जिसमें सेकेंड ईयर जैसे कह सकते हैं, MCA 3rd सेमेस्टर और B.Pharma 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। तो 5th सेमेस्टर यानी कि 3rd ईयर जिसे कह सकते हैं, और की क्लासेस चलेगी ये चारा। और फर्स्ट ईयर की क्लास को इन्होंने 15 सितंबर से कहा है और BR की 1 अक्टूबर से चलेगी। लास्ट डेट ऑफ द सबमिटिंग एडमिशन लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट, तो ये यूनिवर्सिटी को भेजी जाएगी अक्टूबर 1 तक। तो ये आपका यूनिवर्सिटी का काम है। लास्ट डेट फॉर द सबमिशन इनरोलमेंट फॉर्म एंड फिलिंग द रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम फॉर्म फॉर द रेगुलर और कैरी ओवर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर बोला गया है
कि ऑड सेम का जो एग्जामिनेशन फॉर्म होगा वो 15 नवंबर तक फिल होगा। कहाँ? फर्स्ट से 8th सेम के स्टूडेंट्स के लिए यही। और आपका जो इनरोलमेंट होता है वही रजिस्ट्रेशन नंबर, वही इनरोलमेंट होता है, वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए होता है, तो वही उनका होगा। तो यहाँ 15 नवंबर जो है वो सभी सेमेस्टर के लिए बोला गया, फर्स्ट से लेकर के 8th सेमेस्टर तक। पहले ऐसा नहीं था। आप स्क्रीन पर मैं आपको एक 2023-24 का आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। यहाँ पर फेज़ 1 के लिए अलग कर दिया गया था, फेज़ 2 के लिए अलग कर दिया गया था। आप देख सकते हैं एक महीने का लगभग डिफरेंस होता था। अब इस बार ऐसा नहीं किया गया है, तो एक बड़ा बदलाव AKTU इस बार कर रही है आगे। और इसको थोड़ा सा स्पोर्ट्स आपके होने वाले हैं यहाँ पर सीरियल नंबर 5। तो स्पोर्ट्स जोनल 11 के जो भी AKTU में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती रहती है वो अक्टूबर 23 से 26 के बीच है। स्टेट लेवल 11 से 14 नवंबर के बीच है। तो AKTU में वो सभी स्टूडेंट जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कॉलेज की तरफ से भी मिल जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जोनल लेवल नवंबर 21 से 23 और स्टेट लेवल 5 से, तो ये अलग बात है। उसके बाद जो आपके इंटरनल मार्क सबमिशन की है जो कॉलेज वाले देते हैं वो 30 दिसंबर से, देखिए यहाँ पर 1A 1B और 7 जनवरी कहा गया है लगभग 1C में कौन से स्टूडेंट आ रहे थे? जो आपके ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आ रहे हैं, लेटरल एंट्री वाले आ रहे हैं, MBA 3rd सेमेस्टर MC, इस तरह के स्टूडेंट, मतलब 1 वीक का डिफरेंस है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसका आप लोगों को इंतज़ार होता है, रेंज ऑफ डेट फॉर द एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इन्होंने बोला है 24 दिसंबर 2024 से 30 जनवरी 2025 के बीच एग्जामिनेशन किए जाएंगे। और किसके किए जा रहे हैं? 1A 1B और 1C, जिसमें फर्स्ट ईयर से लेकर के 8th सेम के स्टूडेंट है। तो वहाँ जो 15 दिन का एग्ज़ाम क्लासेस में डिफरेंस था वो यहाँ पर, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ 1 सितंबर है तो सितंबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर 90 दिन का एक स्लॉट होता है AICTE की। 90 दिन की क्लासेस के बाद आप एग्जामिनेशन को शुरू कर सकते हैं। तो कहा जाए, और अगर मैं फर्स्ट ईयर और थर्ड सेमेस्टर की बात करूँ तो उनकी स्टार्ट होने वाली थी 15 सितंबर, तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 15 नवंबर 15 दिसंबर 90 दिन वो भी हो गए। और एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं 24 दिसंबर से। तो कहीं ना कहीं आप खुद देख रहे होंगे कि AKTU जो डिफरेंस है वो 10 दिन का, उसको 10 दिन एक्स्ट्रा में करके एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है। देखिए फेज़ 1 और फेज़ 2, तो 1A 1B और 1C में फर्स्ट ईयर से लेकर के 8th सेम तक के स्टूडेंट हैं। अभी तक के एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से अगर AKTU को लगेगा, मेन इशू आता है एडमिशन के समय, तो अगर AKTU को कहीं भी लग रहा है कि एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, तो चेंज हो सकते हैं। लेकिन अभी तक का जो एक आप कह सकते हैं टेंटेटिव एकेडमिक कैलेंडर जो बन के आया उसके हिसाब से, तो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, इससे सेशन जो है वो टाइम पर आ जाएगा। प्रैक्टिकल एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 15 दिसंबर से 2 जनवरी के मध्य कंडक्ट कराए जाएंगे। और वो भी यहाँ पर आप देखिए 1A 1B और 1C के सबके कंडक्ट कराए जा रहे हैं, फर्स्ट से लेके 8th सेम। जो प्रैक्टिकल मार्क्स हैं ये कॉलेज के वालों की तरफ से है, तो ये 3 जनवरी से आपके सबमिट कर दिए जाएंगे और 15 जनवरी से 1C के। आंसर शीट चेक होना क्या स्टार्ट होगी? 7 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी 1A और 1B की, और 16 जनवरी से स्टार्ट होगी 1C की। मतलब लगभग वही एग्जामिनेशन आप समझ सकते हैं। एंड सेमेस्टर रिजल्ट डिक्लेरेशन 1A 1B का फरवरी में कहा गया है और 1C का कहा गया है 15 मार्च, मतलब 15 फरवरी। जो मेन चीज़ें मैं बता दूं, यहाँ पर इंस्टीट्यूट को बोला गया है कि आप लोग एक्स्ट्रा क्लासेस, अगर कोर्स नहीं हो पाता तो एक्स्ट्रा क्लासेस लीजिए, संडे को स्टूडेंट्स को बुलाइए, लेकिन कोर्स आपको कराना है हाइब्रिड मोड में, मतलब ऑनलाइन भी आप करा सकते हैं और ऑफलाइन भी करा सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा क्लासेस ऑन वीकेंड हॉलीडे इन ऑनलाइन मोड। देखिए अगर आप ऑनलाइन कर सकते तो ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन कर सकते तो ऑफलाइन करिए, लेकिन आपको कोर्स कराना है। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि फर्स्ट ईयर जो लेट होता है उनकी क्लासेस को कराना पड़ेगा। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट पर आप ही यहाँ लिखा है द लॉस ऑफ द सिलेबस फॉर द न्यूली एडमिटेड 3rd सेमेस्टर BTech और B.Pharma स्टूडेंट आर कंपल्सरी मेड बाय द इंस्टीट्यूट बाय कंडक्टिंग एक्स्ट्रा क्लासेज इन अर्ली मॉर्निंग इवनिंग। तो इसमें कहा गया है जो बीटेक में 3rd सेमेस्टर में स्टूडेंट जाते हैं या B.Pharma में लेटरल एंट्री के थ्रू जाते हैं, अगर उनकी क्लासेस मतलब कोर्स उनका छूट रहा है तो उस केसेस में स्टूडेंट्स को
चाहे इवनिंग क्लास लीजिए, चाहे मॉर्निंग क्लास लीजिए, चाहे संडे आप बुलाइए, कॉलेज वाले को क्लासेस अरेंज करके कोर्स कराना है। इसका मतलब पहले से कॉलेज को इंस्ट्रक्शंस दे दी गई कि आपको कोर्स कराना है, इस टाइम पर क्लासेस चलेंगी। तो कहीं ना कहीं AKTU ने पहले ही बता दिया 3-4 महीने पहले कि अगर एग्जामिनेशन डेट साथ आती है तो उस केस में अगर किसी कॉलेज में कोर्स नहीं हो पा रहा और बच्चों ने एडमिशन ले लिया है तो फॉल्ट उस कॉलेज वालों की होगी। उसमें हम किसी तरह का ये काम नहीं करेंगे, हाँ 1 महीने पहले एग्ज़ाम करा ले, बाद में करा ले, ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो स्टूडेंट जो आपके कॉलेज हैं और आपको भी बहुत अलर्ट लेना है। अब यहाँ से मैं एक इवेंट सेमेस्टर की आपको बात बता दूँ, यहाँ से भी कुछ चीज़ें जो है वो निकल के आ रही हैं। यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं इवेंट सेमेस्टर को करूँ तो इवेंट सेमेस्टर 1D और 1E में डिसाइड हो रहा है। तो 1D के जो क्लासेस हैं, 1D में कौन कौन से आ रहे हैं, देखिए 1D में आ रहे हैं 4th सेमेस्टर, 4th माने सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, 6th सेमेस्टर आपके 3rd ईयर के स्टूडेंट, 8th सेमेस्टर और 10th सेमेस्टर। तो यानी कि सेकेंड ईयर, 3rd ईयर, फाइनल ईयर के स्टूडेंट एक साथ आ गए हैं। और 1E में जो February 3 है उसमें MBA 4th सेमेस्टर, MCA 4th सेमेस्टर और B.Pharma आपके 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट आ। अगर इवेंट सेमेस्टर की बात करूँ तो 1D जिसमें आपके सेकेंड ईयर से फाइनल ईयर तक के स्टूडेंट हैं 5 मई है, और जिसमें आपके MBA 3rd सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में उनकी 1E है। इवेंट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन 1D और 1E के यानी कि सेकेंड ईयर से लेकर के फाइनल तक के एग्जामिनेशन अप्रैल 28 से मई 30 तक कंडक्ट किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर सारी समरी निकाली जाए तो ऐसा समझ में आ रहा है कि जो फेज़ 2 में जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होते थे उनको भी अब फेज़ 1 में लाया जा रहा है। तभी हर बार 3rd सेमेस्टर या कहूँ मैं 4th सेमेस्टर एक साथ आ रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। उसी प्रकार एंड सेमेस्टर, रेंज ऑफ एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 20 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक कराया जा रहा है। लास्ट डे मार्क्स प्रैक्टिकल की जो है ये कॉलेज का काम है 5 मई से 1D के और 10 मई 1E। तो वो कहीं ना कहीं 4-5 दिन का जो चेंज होता है वो AKTU अपने आप में करेगा। स्टार्ट ऑफ इवैल्यूएशन आंसर शीट 10 मई 1D और 20 मई 1E होगी। एंड सेमेस्टर 15 जून 1D और 30 जून 1E होगी। समर ट्रेनिंग एकेडमी कैलेंडर है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है और साथ ही मैं कमेंट सेक्शन पे पिन भी कर रही हूँ, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। फिलहाल AKTU में इस बार चेंजेस होने वाले हैं, इसलिए चैनल को फटाफट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए।